हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक फिर से शानदार सा क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन का सेकंड क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का फर्स्ट क्लास लिया था, जहाँ पे मैंने आपको एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको कहा था बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन एंड ज़ाइज़ेफ रूल, ठीक है बच्चों। क्या क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और एलिमिनेशन के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज़ाइज़ेफ रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज़ाइज़ेफ, इसे हम लोग ज़ाइज़ेफ कहे, सेज़ेफ कहे, जो भी कहे बच्चों, अब कहना करना वही है जो रूल कहता है, ठीक है बच्चों। ज़ाइज़ेफ रूल कहते हैं। ओके फाइन, देखते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है वह आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? द नेम इटसेल्फ, द नाम से आपको पता चल रहा है कि बच्चों कहीं से हट के कहीं पे आएगा। फाइन, तो यहाँ से रिमूव होके वहाँ पे ऐड हो जाएगा बच्चों। तो जैसे कि आप देख लीजिए, एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एलिमिनेशन का मतलब ही यही है कि वो रिमूव होके यहाँ पे आके बैठ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये जो है क्या हो रहा है ना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये क्या करता है? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है बच्चों। ऑल राइट, ठीक है। कंफ्यूजन? आई होप इट शुड नॉट बी देयर एनी कंफ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? सीधी बात, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फाइन, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये आपका जनरल फॉर्म मैंने एक मेंशन किया है। आपका क्या हो रहा है, जो ए बी है वो सेपरेट होके इंडिपेंडेंट वाला पार्ट बन जा रहा है, ए और बी अलग अलग बन जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने आपको इस एरो, ओके, इस रिएक्टिव एरो के बारे में मैंने आपको पहले समझाया था बच्चों कि आपको ना ऑब्जर्व करना है कि ये कैसा हो रहा है। मतलब मैंने आके एक सेपरेट, अगर मैं एग्जांपल दिया, सेपरेट एग्जांपल बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्लास में मैंने बताया था कि Na जो है ये एरो दे के Na प्लस प्लस ई माइनस, अगर मैंने ये लिखा और मैंने लिखा कि क्या क्या बताओ, ट्वाइस H2 प्लस O2 अगर मैं कहा तो ये बन रहा है ट्वाइस H2O। अब ये दोनों रिएक्शन में, ये दोनों इक्वेशन में आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों की द पोजीशन ऑफ द एरो, एरो कहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पे Na जो है, Na ब्रेक होके Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसा फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्म हो रहा है which has been represented by this arrow। फाइन, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बच्चों, ये ए बी एरो यहाँ पे है, मतलब क्या, दिस वन इज एलिमिनेटेड और ब्रोकन डाउन टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ओके बच्चों, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ब्रोमोमीथेन से इथीन फॉर्म हो रहा है बच्चों। यहाँ पे जो इथीन है, इथीन में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? इथीन में तो आपका डबल बॉन्ड है ना। इथीन कंटेन्स डबल बॉन्ड्स, द नेम इटसेल्फ हैज इट, C डबल बॉन्ड C। ओके बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यह इथाइल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रो, ये अल्कोहलिक है बच्चों। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, ये ब्रेक डाउन होकर आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एल्कीन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपका बच्चों क्या फॉर्म हो रहा है? एल्कीन फॉर्म हो रहा है। और पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर क्या हो गया आपका बच्चों? सेपरेट हो गया। फाइन, ये आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, आपका मेन फॉर्मेशन हो रहा है ये इथीन, जैसे कि फ्रॉम ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, दिस इज योर ब्रोमोइथेन, दिस वन इज योर इथेन बच्चों, CH3 CH2 इज इथेन एंड Br प्रोवाइड्स फॉर ब्रोमो। ओके, ब्रोमोइथेन बच्चों, ब्रोमोइथेन आपका लीड्स टू द फॉर्मेशन, क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? इथीन फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस
एलिमिनेशन रिएक्शन, रिमेंबर इट वेरी 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 केयरफुली, अच्छे से समझिएगा बच्चों। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, ये ब्रोमो इथेन इज कन्वर्टेड टू इथेन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है। ओके, अभी आ रहे हैं ज़ाइज़ेफ रूल पे। ज़ाइज़ेफ रूल क्या कह रहे हैं ना, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो एल्कीन है आपका, द मोर, यहाँ पे एल्कीन है ना, ये जो एल्कीन वाला है, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विथ मोर एल्काइल ग्रुप्स इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका मेन मेजर प्रोडक्ट क्या हो रहा है ना, जो एल्कीन, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विथ मोर एल्काइल ग्रुप, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो रहा है ना, वही आपका मेजर प्रोडक्ट हैज़ कंसिडर किया जा रहा है। तो यही रूल क्या है बच्चों, यही रूल आपका ज़ाइज़ेफ रूल है। तो इट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द एलिमिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन किया है अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चों, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है ना कि ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। ओके, देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन रखा है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देख लीजिए बच्चों कि ये दिस वन is converted to this one. Again this one is converted to this one. Why? Because it has more oxygen content and less of hydrogen content. ओके बच्चों, और यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, KMnO4, दैट इज पोटेशियम। क्या, व्हाट इज KMnO4? ये आपको टास्क दे बच्चों। ठीक है, KMnO4, what is the chemical name of KMnO4? Write down in the comment section. I will definitely check for it. ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा सर आई डोंट नो, बट आजकल के बच्चे हैं आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KMnO4 बच्चों। ऑलराइट, तो ऑक्सीडेशन पढ़े हैं तो रिडक्शन पढ़ लेते हैं। वहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा बच्चों। क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा बच्चों। ऑलराइट, इंक्रीजेस इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यही है आपका रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन मतलब रिड्यूस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है बच्चों, अगर कहीं पे कुछ रिड्यूस होता है तो कहीं पे वो जो वॉइड स्पेस है वो फिलअप भी हो जा रहा है। तो वो फिलअप कैसे हो रहा है, वो फिलअप हो रहा है आपका हाइड्रोजन से फिलअप हो रहा है। फाइन, जस्ट गो थ्रू दिस रिएक्शंस। फाइन, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स दीज एंड दीज, आप इन सब के नाम देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।